प्रभु प्रभु साक्षात विराजमान जी। महाराज जी जब से आप आए हैं तभी से विराजमान किए हैं आपने। ये गुफा तो नेचुरल है ना महाराज जी, प्राकृतिक है। ये गुरुदेव भगवान बहुत खूबसूरत। आज पहली बार मैं यहाँ अंदर आके दर्शन किया। किसी का नहीं होता जी, सब जो कौन से बाहर जी, गेट बाहर जी। नहीं तो चलिए सौभाग्य हमारा कि प्रभु साक्षात विराजमान। को जानो न जानो संसार हमें जानते प्रभु हमारा साक्षात विराजमान, साक्षात विराजमान। तो महाराज जी जब इतने वर्षों से आप लोग इतना नियम संयम से पूजा पाठ उनका कर रहे हैं, सब कुछ सेवा कर रहे हैं, तो साक्षात तो विराजमान होंगे ही। इसीलिए जी। हमें यह आश्रम नीचे जाने का हमारा आत्मा भी नहीं चाहता टोटल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। मैं रविंद्र चौबे। हम संतों की खोज में और संतों के वीडियोस बनाने के लिए इस तरीके के घनघोर जंगलों में हम आते रहते हैं। और आज फिर से एक बार हम एक संत भगवान की खोज में आए हुए हैं। यहाँ ऊपर कई गुफाएं हैं, 2-3 गुफाएं हैं। उनमें से एक गुफा में एक संत भगवान रहते हैं जिनका नाम है उड़िया बाबा। ये स्थान कहलाता है सिद्ध बाबा या मूरत ध्वज। इस पर्वत का नाम है मूरत ध्वज। जो उड़िया बाबा महाराज जी हैं, ये उड़ीसा के हैं। लगभग 40-50 वर्षों से यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। चित्रकूट में जिस तरीके का ये स्थान है सिद्ध बाबा, इस तरीके के 2-3 और स्थान है, जैसे बांके सिद्ध हो गया, गुप्त गोदावरी हो गया, जिन पर गुफाएं हैं। और ये नेचुरल गुफाएं हैं और नेचुरल पानी के सोर्स है या स्रोत है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से गुफाएं भी बनी हुई हैं, पानी के स्रोत भी हैं। तो उन्हीं में से ये एक स्थान है। इस तरीके के स्थान ज्यादा नहीं है चित्रकूट के जंगलों में। तो यहाँ पर गुफा में ही रहकर उड़िया बाबा भगवान कृष्ण की जो है साधना तपस्या करते हैं और बहुत ही सिद्ध संत हैं। लगभग उस साल में 1 या 2 बार ही नीचे आते हैं। बाकी यदि जरूरत नहीं होती है तो वो अपने स्थान को छोड़कर कभी नीचे नहीं आते हैं। वहीं ऊपर पहाड़ी पर ही तपस्या साधना करते हैं और उन तक भगवान जिसको भी आदेश कर देता है तो उन तक सेवा सामग्री पहुंचती रहती है। उसी प्रकार से हम भी महाराज जी के लिए कुछ फलाहार की और कुछ पूजा की और सब्जी आदि की सामग्री लेकर जा रहे हैं। हम सेवा भी उन तक पहुंचाएंगे और उनका एक प्यारा सा उनका जो संत जीवन है उससे आशीर्वाद आप लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हमारे बने रहिए। सिद्ध बाबा स्थान ऊपर है। लगभग अभी हमें 400 सीढ़ियां इस स्थान पर और बहुत ही खड़ी सीढ़ियां हैं, तो वहां पर हमें चढ़कर जाना पड़ेगा और फिर हम महाराज जी से मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं इस स्थान पर और महाराज जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों अब लगभग इतनी थोड़ी सी सीढ़ियां और बची हैं, हम पहुंच गए हैं स्थान तक। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर पहले कुछ कुटियाएं बनी हुई हैं, गुफाएं इसके पीछे हैं। वहां पर सिद्ध बाबा का स्थान है। बगल में सिद्ध बाबा हनुमान जी के जैसे विराजमान है और उन्हीं के ठीक बगल से, जैसे हनुमान धारा जो एक स्थान है चित्रकूट में, उनके बगल से जलधारा निकलती है, वैसे सिद्ध बाबा के बगल से अनावरत साल के 12 महीने बहने वाली एक जलधारा बहती है। जो यहाँ पर जल का मुख्य स्रोत है, वो जलधारा कभी नहीं रुकती। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से नीचे का नज़ारा इतना खूबसूरत और कितना दूरी तक। ये सिद्ध बाबा भगवान है, ये उनके ठीक बगल से निकल रही जलधारा है। जलधारा अनावरत बहती रहती है इसी तरीके। ये इधर इस तरीके की कुटियां हैं और वो उधर आप यहाँ से काफी दूर एक संत भगवान को देख पा रहे होंगे, वो है उड़िया बाबा। हमें अभी उन्हीं की कुटिया पर चलना है। उन्हीं के यहाँ नीचे इस कुंड में जाती है और यहाँ से नीचे चली जाती है। दोस्तों अभी हमने सिद्ध बाबा सरकार के दर्शन कर लिए, आशीर्वाद ले लिया। अब हम यहाँ से सीधे महाराज जी की कुटिया की ओर चल रहे हैं और महाराज जी के दर्शन के लिए चलते हैं। आइए इनकी। और इधर अभी हम जिन संत भगवान के पास चल रहे हैं वो इधर रहते हैं, उड़िया बाबा। हम अभी उनके स्थान पर चल रहे हैं। अभी महाराज जी है, हम उम्मीद करते हैं वो खाली होंगे तो उनके दर्शन भी प्राप्त होंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत स्थान है, मजा आ रही है। पाल दे उसे, आपके लिए कुछ लाया हूँ, शायद आपको पसंद आए।
सब प्रभु का इच्छा। सोयाबीन की बड़ी है, ये मूंगफली है भगवान के लिए, और फलाहार में भी शायद आपके काम आ जाए। फलाहार अभी चला था 1.5 महीना। अच्छा जी महाराज जी। हाँ, पूरा रोसे वाला बंद ये था। सब्जी मसाला ले आया हूँ, उन्होंने खुला दिया है, बोले ज्यादा अच्छा रहता है। जीरा है और धनिया है, मूंग की दाल है महाराज जी। आप लोग संत लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं अरहर की अपेक्षा। ये घर में होता है। हाँ जी, और गर्मी का सीजन भी चल। ये महाराज जी मिश्री है, गोपाल जी के उपासक हैं आप, तो यहाँ माखन तो फ्रेश मिलेगा नहीं, ताजा। एक दिन जी मिलता है, हमको काम करना पड़ता है। जी, हल्दी है जन्माष्टमी जी। जी महाराज जी। माखन मिश्री यहाँ से व्यवस्था करना पड़ता जी, ये उन्होंने गुड़ दिया था लगता है, ये थोड़ी सा गर्मी के कारण पिघल गया। ये साबूदाना है महाराज जी, ये भी आपके कहीं ना कहीं एकादशी के दिन काम आ जाए। निर्मा ले आया हूँ मैं को कपड़े वपड़े धुलने के। अनुष्ठान में चलता है, अनुष्ठान जब हम चलता जी तो रोसे पास बहुत अच्छा, थोड़ा फिर भी बर्तन वर्तन कुछ धुलने के लिए। मैंने ये साबुन है 1.5 महीना अनुष्ठान में चला जी उसके बाद से टाइम जी नहीं मिलता जी और उससे करना मैंने आपको अनुष्ठान कुछ नहीं हो सकता जी महाराज हम पूरा पढ़ार कर जी। और भी है कुछ, ये सोयाबीन की बड़ियां और हैं। ये छोटे पैकेट इसलिए ले आते हैं महाराज जी, ये एक निकाला बनाया और खराब नहीं होते हैं। सब्जी में उसके हमारा जी ज्यादा कुछ नहीं मिला, तो एक टमाटर ले आए हैं और आलू है आपके लिए। जो कुछ चीज मिल जाए जी नहीं, हम प्रयास करते हैं कि जो हम पहुंचा सके। और हम क्या पहुंचाते हैं महाराज जी, हमारे जो चैनल पे देखते हैं लोग, आप लोगों के दर्शन करते हैं, तो जो उनसे हो सका 10, 20, 50 की सेवा या जितनी भी उनने कर दी, ये भगवान के लिए धूप ले आया हूँ अपनी इच्छा से जी, अपनी संतोष से अपने दिल खोल की। जी महाराज जी। भगवान कहते जी हम तो हम तीर्थ भूमि। जी महाराज जी। भगवान कहते तीर्थ भूमि में जाएंगे, देखो पहले दान का पात्र जी, दान का पात्र ढूंढने के बाद है रोकिएगा थोड़ी सा। तीर्थ भूमि में पहले पर दान का पात्र ढूंढो। जी महाराज जी, कि दान के योग्य कौन जो योग है जी। एक पात्र है ना, एक कुपात्र होता है जी। यदि आपको कहीं ना कहीं तीर्थ भूमि में जी दान का पात्र मिल जाए जी महाराज जी, आपका इच्छा अनुसार जी महाराज खुशी में 1 रुपया दे दे उनको दान दे, 1 रुपया सिर्फ जी से 1 करोड़ तक ग्रहण करेंगे। 1 करोड़ के बराबर होता है, ग्रहण करेंगे वो दान का पात्र जो बराबर ने ग्रहण करेंगे। सो 1 करोड़ को 1 रुपया का। यदि से दान का पात्र नहीं है जी, तुम यदि 1 करोड़ रुपया दिया जी, से 1 रुपया का वैल्यू नहीं करेगा। अच्छा, माने प्रभु कहते एक पात्र होता है, एक कुपात्र होता है। बिल्कुल। पात्र में यदि वास्तविक पात्र है जितने पानी देंगे 1 बूंद पानी देते हैं पानी रहेगा। एक पात्र है पानी छेद रहेगा। यदि 1 बाल्टी पानी दे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। भारत भूमि सेवा दान धन खूब चलता है। जी जी, किंतु बड़ा बड़ा सेठ सेवा करते, लाख लाख करोड़ रुपया सेवा करते। बिल्कुल करते महाराज जी। किंतु रह जाता है, किंतु नहीं रहता है महाराज जी। इसीलिए इसे दान कर ले संसार का अधोगति जाता ज्यादा ना नहीं जी। भाई जो धर्म है 50% जी, 5-10% इसी तरह संसार चल रहा है। जी जी वर्तमान आप लेकिन 5-10% भी आप लोगों के आशीर्वाद से चल तो रहा है। 5-10% वही साधे हुए सभी को महाराज जी, वही सभी को बचाए हुए हैं। भी आते सेवा करने के बड़े बड़े सेठ जी, प्रभु हाथ जोड़ लेते हैं। कोई जरूरत जी। मेरी तो महाराज जी आज रविवार था, छुट्टी भी थी हमारी। जो चित्रकूट से बड़ा गुफा, हाँ बड़ी गुफा, हाँ सेवा करता साधु संतु सब चित्रकूट में। जी जी, हफ्ता नहीं देता? हाँ देते हैं। जब राम भाई थे जी जी, उस टाइम शिष्य आए थे सेवा करने के लिए। अच्छा जी। कहीं जाना आप जितना आदमी खिला सकता है आपका पास पहुंच जाएगा। कि धर्मशाला बना जो बना जितना पैसा मिले कोई जरूरत नहीं साधु।
तो निजे 30 टाइम से 30 दिन में 30 टाइम प्रसाद नहीं मिलता, हम क्या करेंगे नहीं की। सही है। अच्छा, हमारा प्रभु को कृपा से जो मिल जाता ठीक चलता, तुम्हारा सेवा हमारा क्या जरूरत है जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, जो भगवान को भेजना होगा, जो हमारी जरूरत का होगा वो भेज आ देंगे। जाता, अब प्रभु दे देते। फिर तुम्हारा कहते कि जितना आदमी खिला, हमें ऐसी पद क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं भाई, हम खुशी और प्रश्न है, कोई जरूरत नहीं। बस आप लोगों का यही तो असली साधुता है प्रभु का महाराज जी। इच्छा से जो कुछ मिल जाए से तेरे संतोष सुख शांति आनंद, मनर कौन से अभिलाष किंतु नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सत्य महाराज जी। मिला तो ठीक, प्रभु को कृपा से, नहीं मिला तो ठीक। बिल्कुल, संतोषम परम सुखम। संतोष तेरे प्रभु प्रसन्न होते हैं। जी, आकांक्षा कामना रहित, कामनाओं में इच्छाओं से रहित होना चाहिए इंसान को, कौन सी में किंतु नहीं रखना चाहिए, थोड़ी सा भी नहीं ना कि हमारे पास काली की प्रसाद नहीं, कुछ क्या करेंगे, ना 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 ना, से चिंता नहीं करना जी। प्रभु को चिंता करो। महाराज जी, इस प्रसाद को इस सामग्री को अंदर रख देते, क्योंकि बंदर आ रहे हैं। हाँ, ये जो बंदर है ये बहुत खतरनाक है। जी जी, नहीं मैं उसको अंदर करवा देता हूँ। ये गेट करके अंदर कर दो जी। ये बहुत खतरनाक है। जी, ये मन आदमी से छिड़ता है। अच्छा, प्रभु साक्षात विराजमान। जी महाराज जी, जब से आप आए हैं तभी से विराजमान किए हैं आपने। ये गुफा तो नेचुरल है ना महाराज जी, प्राकृतिक है। ये गुरुदेव भगवान, बहुत खूबसूरत। आज पहली बार मैं यहाँ अंदर आके दर्शन अंदर की सुखाना नहीं होता जी, सब जो कौन सा है बाहर, जी गेट बाहर जी। नहीं तो चलिए, सौभाग्य है हमारा कि प्रभु साक्षात विराजमान। को जानो न जानो संसार हमें जानते, प्रभु हमारा साक्षात विराजमान, साक्षात विराजमान। तो महाराज जी, जब इतने वर्षों से आप लोग इतना नियम संयम से पूजा पाठ उनका कर रहे हैं, सब कुछ सेवा कर रहे हैं, तो साक्षात तो विराजमान होंगे ही। इसीलिए जी, हमें यह आश्रम में नीचे जाने का हमारा आत्मा भी नहीं चाहता। तो आप कभी जाते नहीं? कभी नहीं जाते। सिर्फ जब जाते वर्ष दिवर्ष में गुरु जी के पास जाते, उन्होंने आ व्यक्ति तो आश्रम उतरना नहीं, सिर्फ गुरु जी से मिलने जब भी, सिर्फ उन्होंने यहाँ व्यक्ति तक कहीं जाने का हमारा कामना नहीं। सेवा सामग्री सब यहीं आता। सब बोलाते भी आदमी, हमारा आत्मा नहीं चाहता नीचे जाने का टोटल, तब टाइम भी नहीं। भगवान की सेवा से ही फुर्सत नहीं महाराज जी। प्रसाद तो मिलता है 4 बजे, प्रसाद मिला 4 बजे। हाँ, हमें नीचे जाने का टाइम कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। 3 बजे स्नान करके भगवान का सेवा करते करते 9-10 बज जाता, और उनको बाद टाइम का। अच्छा, 3 बजे सुबह से जग के और 9-10 बजे ठाकुर सेवा करनी पड़ती है। ठाकुर जी की सेवा में तो महाराज जी समय लगता ही है, नहलाना, उनका श्रृंगार करना और टाइम लगता है। इसलिए फिर भगवान का सेवा के बाद बर्तन भले मंद दे चूल्हा चिताते 12 के बाद जाता है जी। 12 के बाद जो प्रसाद बने ठाकुर भगवान 4 बज जाएगा ना जी। बस। महाराज जी, संत जीवन में कितने वर्ष हो गए आपको प्रवेश किए हुए, मतलब संत? हमें 8 साल से घर त्याग। 8 वर्ष की उम्र में? 8 वर्ष में तो महाराज जी बहुत मैंने 8 साल से गुरु जी का आश्रम में 3 साल जी। 11 साल में गुरु जी आज्ञा दे दिए थे जी। उड़ीसा त्याग कर दिया था, गुरु स्थान भी त्याग कर दिया था 11 वर्ष। वर्तमान भ्रमण पद यात्रा जी, ये भारत का पद यात्रा हो चुका है, संपूर्ण भारत की, संपूर्ण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की। चारों दिशा। वाह। तापरे ये जीवन रे बहुत बड़ा बड़ा आश्रम मिला महतगिरी करने का जी। राति 2 बजे सब समन झूला दंड सब छोड़ की एक साफी राति 2 बजे भागा था। अच्छा, कई बार जीवन में बीती जाएगा तो राति बीती जाएगा तो महत्व बन जाएगी। जी जी जी। ये तो बहुत बड़ा बंधन हो जाएगा, बहुत बड़ा जीवन बर्बाद हो जाएगा जी। उपाय नहीं, निराश संयोग प्रभु गायब। झूला फूला सब से झूला फूला रहने दो सब जी। अपने की बचो जी। प्रभु कहते अपने की बचो, अपना जी बचा के और
मानती वगैरह का कभी अरे लोभ राम नहीं रहा राम महाराज जी। जीवन रे कई जगह आश्रम पर सब मिला मिले ये है स्वाधीन तो महाराज जी आपकी उम्र लगभग 80 से भी ज्यादा होगी। ऐसे नहीं कम है अ, ऐसे कम है हमेशा से बस भगवान की सेवा में, क्योंकि 8 वर्ष मतलब बहुत छोटी उम्र होती है महाराज जी। भगवान की प्रेरणा ही हुई है, भगवान की कृपा हुई, क्योंकि 8 वर्ष के बालक। इसीलिए जी यदि ये भारत भूमि में जितने बड़ा महात्मा हो जी से अपना मृत्यु को जानता है अपना मृत्यु को कोई जानता है नहीं, अपने आप को ही नहीं जान कोई रहे, जानता है नहीं जानता। ना हम हमारे फाइनल हमें जानते हैं कब होगा क्या होगा कितने कितने वर्ष कितने मास कितने दिन कितने टाइम हम सब जानते हैं आप हाँ, आपको सब आभास करा दिए गोपाल जी ने। पूरा प्रभु आज्ञा फाइनल सब सब यदि ये प्रभुଙ୍କର यदि नहीं होगा जी हमारे क्या करे जीवन में जीवन शेष इच्छा प्रभु दर्शन जीवन की सिर्फ एक ही इच्छा है कि भगवान के साक्षात्कार हो जाए, उसी में लगे हुए। प्रभु कृपा लेकिन आपके पास तो साक्षात विद्यमान है, तो एहसास तो दिला विशेष जी विशेष कृपा है महाराज जी आपके ऊपर। और 8 साल पहले भी 8 साल पहले जी काशी बनारस से एक प्यारे परिवार का 22-23 साल का लड़का वो भी दर्शन करा था प्रत्यक्ष यहाँ पे भगवान के भगवान ये जो स्थूल शरीर जाना आना चलता है इस स्थान पर। तो महाराज जी ये तो वैसे भी सिद्ध सिद्ध बाबा इसीलिए, क्योंकि ये स्थान तो हमेशा सिद्ध रहा है। आश्रम का ये भूमि का जी ये स्थान तो सिद्ध है ही सिद्ध बाबा की कृपा से, इसीलिए शायद आपने इस स्थान को चुना था। प्रभु की कृपा गुरुदेव का कृपा एकमात्र गुरुदेव की कृपा गुरुदेव और भगवान की ही कृपा है। अच्छा महाराज जी ये हमने सुना भी है कि संतों को आभास हो जाता है कि कौन सी भूमि उनके तप के लिए योग्य है। जैसे जी आप पहले तटीघाट तो तुम जानते हैं जी महाराज जी टाटी आप पहले भी तटीघाट में हम थे। अच्छा इससे पहले टाटी घाट में थे। तटीघाट में 2 साल थे जी धीरे धीरे पंचायत हो गया जी अर्थात कोई से हमें भजन में जी हम कहा हमारे पास कोई नहीं जाना सिड़गिड़ गिड़गिड़ करके हमें कौन इसीलिए बाबा जी बनाना हमें भजन करते कि पूजा में बैठे कोई आया इसके लिए हमें खटखट जाए दौड़ जाए पूजा छाड़ी के भजन छाड़ी के दौड़ के जाएगा ना ये हमको पसंद है। और कई बार मना करा उस टाइम से नहीं माने और 2 बार निकाला नहीं छोड़े जी ये नहीं छोड़े सब हम आत्मा प्रेमी हमारे एक बार सीधा कर मला अच्छा हो तीसरा बार रात्रि मुझे 2 बजे तो कोई चिंता नहीं 2 बजे सब निद्रा आगा था जहाँ से आपको मन नहीं भरा आप सीधे 2 बजे रात्रि 2 उठ बजे जाते। माता जी का गोद में जाके स्नान करा जी माता जी आज लास्ट स्नान करे थे स्नान करके 2 बजे चले पड़ा काम खत्म मंदाकिनी भैया के यहाँ। अच्छा ता पूर्व हमें ये एरिया रे 100 किलोमीटर था 200 किलोमीटर बहुत झरना गुफा कुटिया देखा था क्योंकि प्रभु नहीं कहते कि बेटा ये जगह ठीक अंतिम में जब यहाँ आया था दर्शन करने का प्रभु का ठीक जगह को पहुंच गया छोटी भाई तटियाड़ा छोड़ा यहाँ आके पहुंच गया। जी ये मेरा जीवन का पहला अनुभव है। महाराज जी आपके दर्शन तो कई बार मैं कर चुका हूँ, जैसे आए यहाँ पे गाँव वाले गोटे घटना देखो ना जी ये सब अपने एगोटा पचरा होना नहीं चाहिए जी अपने के अपने पास रहना ठीक चालू रखिएगा उसको नहीं समझ अपने के पास रखना ठीक संसार को देने का लायक नहीं है अभी समझा ये तो बात सही कह रहे हैं एक महाराज बात जी। ध्यान रखो जी ये सब अमूल्य बात है ये संसार को योग्य नहीं है जी महाराज जी पास रखे जी हारणा मिशाणा गुणाना फेडाना करो तो तुम्हारा कल्याण है जी महाराज जी बहुत बड़ा कल्याण होगा। जी महाराज जी एक एक वाणी रो एक एक मूल्यवान जी महाराज संसार पाती अनुकूल नहीं है सबके लिए अनुकूल नहीं है। संसार प्रति अनुकूल नहीं टोटल जी पर्सनालिटी जो भी प्राप्त करे उसे अपने तक सीमित रखें। भगवान से सोम गीता में कहते ना संसार जाओ तो अपने के अपने हमेशा देखो पहले अपने आप को देखिए अपने की देखो तो आप संसार देखो उसके बाद संसार को। संसार को कौन सी वाणी कहने का लायक नहीं से सब
बिल्कुल। हमारा आत्मा नहीं चाहता। तो ये कालीना कौन मीडिया वाला आदमी नहीं, तुम चाहे तो ये सब काम नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता जी। ये प्रचार प्रसार ये सब। आप तो पहले भी उस चीज का हमें अभी बता चुके कि इतनी महंतियां मिली, आप रात के 2 बजे चले आए। राठी घाट में भी आपको मतलब आपसे ज्यादा लोगों ने जुड़ना चाहा तो वहां से चले आए। तो प्रसिद्धि तो देखिए, वो तो आप यहाँ पे आसपास के गांव के लोग भी आपका इतना सम्मान करते हैं, सभी लोग जुड़े हैं आपसे। और ये स्थान तो वैसे भी आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं महाराज जी। स्थान तो ये वैसे भी दुर्लभ है ये सब हमारे लिए जाने के वैकुंठ है जी। संसार जानो ना जानो जी। हमारे लिए बैकुंठ साक्षात भगवान का स्थान है ये सिद्ध बाबा की तो यहाँ पर सभी के ऊपर कृपा है, हम सबके ऊपर है। हम लोग यहाँ पैदा हुए और रहे। किंतु जी ये देशवासी जी कि पालदो हो कि पथराव के पालदो हो कि यार लूना बस्ताव जो है जी 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 जन्मभूमि जन्म स्थान, किंतु अभी तक आश्रमों को और सिद्ध बाबा को पहचान नहीं कर पाते, नहीं कर पाए, नहीं कर पाते, नहीं अभी कर भी नहीं पाते कर हैं, पाए, नहीं कर पाते, अभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। 100 गुरु 10% पहचान नहीं करे ये आश्रम क्या है, सिद्ध बाबा क्या है। जी महाराज जी। हम थोड़े निकल गया था तभी तो ठीक नहीं था। जी गुरु हो तो गुरु का आज्ञा पालन करना हम हमारा परम धर्म। जी बिल्कुल। इधर हमें ठाकुर सेवा करते, ठाकुर को स्नान करते, जी गुरु जी का फोन आएगी पहुंचा बेटा वहीं से सेवा बंद तुरंत आए हमारा धर्म तक पालन करिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो चल गया था तबियत भी ठीक नहीं था लोग लेकिन ये सारी चीजें महाराज जी सिर्फ संतों के सानिध्य से, और मेरे हिसाब से शास्त्र का जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे तो आएगी नहीं, और लोगों के पास इसके लिए समय नहीं बचा। शास्त्र अध्ययन जी सत्संग जी श्रद्धा भक्ति विश्वास जी भारत भूमि वाला वेद मार्ग भूमि बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल सब तेरे नीति नियम टाइम टेबल तिथि बार नक्षत्र ग्रह सब तेरे है ना, बिल्कुल जोग लग्न मुहूर्त सब कुछ है ना, सब कुछ से है अनुसार महाराज। कर्म होता ना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। किंतु एक चीज है से तेरे जोग लग्न टाइम टेबल राति दिन कुछ नियम नहीं। क्या चीज है वो, क्या चीज है? नाम जप की, प्रेम प्रेम भाव भाव का, भक्ति श्रद्धा जी ये तेरे प्रभु का दरबार। टाइम टेबल राति दिन कुछ नहीं होता, जोग लग्न मुहूर्त तीर्थ बार व्रत मार गोली, जी किंतु संसार ग्रहण नहीं। सत्य है।